बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का आप लोगों को पत्रकारों को बुलाने का मकसद ये था कि रमज़ान पूरे वार्ड का जो कि खस्ता एरिया है और 2017 के पहले ये 100% खस्ता हाल था, जिसके अंदर हमने 50% एरिया डेवलप कर लिया है। आने वाले वक्त के अंदर हमारी कोशिश है कि 50% वो एरिया जो नवा रमज़ानपुरा आता है, यानी मतलब हमने पुराना जो रमज़ानपुरा था ईदु मुक़ादम तक के, वो अल्लाह का एहसान हमने डेवलप किया है। उसके अंदर 10% काम बचे, वो भी अल्लाह चाहेगा तो इतने मजबूत साथी है, अगर ये चारों ही चुन के आते हो तो हम उसको भी पूरा करते हुए खड़की रोड तक जाने की कोशिश करेंगे। रमज़ानपुरे वार्ड की आवाम हमेशा परेशान रही, वो चाहे पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, गटर का मामला हो। यहाँ मेरे साथ बैठे हुए जो लोग हैं, ये वार्ड में काम करने वाले सोशल वर्कर लोग हैं। यहाँ पे जो समीम आप है, ये सुबह उठती है तो शाम तक के लोगों की कोई भी बात हो, दवा खाने का, डिलीवरी का मामला हो, गटर का मामला, साफ सफाई का मामला, हर मामले में अव्वलियत इनके रखती है। इसलिए हमने इनको चॉइस किया है। ये औरत इतनी मजबूत है, मेरा मानना है कि रमज़ानपुरे एरिया के अंदर अगर इनको अपन चुन के देते हैं तो साथों साथ कंधे से कंधा मिला के आखिरी हद तक अपने साथ रहेंगी। फिर हमारे साथ फरूक शेख है, इनकी अहलिया है, ये टेक्निकल तरीके से कारपोरेशन को समझते हैं। इनको कारपोरेशन समझता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कौन सा बजट कौन तरीके से लाना है। यहाँ तक कि मुझे उतना नहीं समझता हूँ जितना इन्हें समझता है। इसलिए इनके साथ में रहने का मकसद और इनको साथ में रखने का मकसद है कि रमज़ानपुरा डेवलप हो। अगर हम रमज़ानपुरे को डेवलप कर लेते तो आने वाला जो वक्त है, अब तुम्हारा सलीम नगर है, नया इस्लामपुरा, नयापुरा, ये टोटल लोग इधर ही रहने आ रहे हैं। इधर की जो मुसलमान बस्ती का डेवलप इधर ही हो रहा है, तो इनको आने वाले टाइम में आराम हो जाए। जैसे हमने पानी की तहरीक चली, समीम आपा, हम तमाम ही लोग एकजुट होकर यहाँ पे बड़ा बड़ा धरना मोर्चा निकाले। संगीता दायगोड़े को हमने इतना हरेसमेंट किया कि वो मजबूर होकर 14 टैंकर रोज देती थी, और हर गली के अंदर हमने खोदा और वही नल लगवाए। आज देख लो खड़की रोड तक के पानी मिल रहे हैं। एक वक्त ऐसा था खड़की रोड तक के पानी के, यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं ये समझ के लोग कब्रस्तान के पास का एरिया है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे घर पे ताला मार देते थे और किराए से मालेगांव में रहते थे कि पानी वहां मिले। तो इतनी मुसीबतों को हम झेलते हुए सारी हद पर के आगे आ गए। आज आने के बाद, हमारे यहाँ राहत मिल जाने के बाद, कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव के अंदर अपने आप को बैरिस्टर की औलाद बताते हैं। ऐसे लोग इधर घुसने को तैयार है कि ये एरिया डेवलप हो गया है, अब हम इधर घुसे और अपने पैसे की ताकत से ये इनकी जड़ को उखाड़ दें। लेकिन मुझे यकीन है कि रमज़ानपुरे की आवाम बेवकूफ नहीं है। रमजान की पूरे की आवाम को सब समझता है किसने काम किया है, कौन काम करेगा, कौन वार्ड छोड़ के बार बार भागता है, कौन वार्ड बदलता है। जिस तरीके से सांप अपनी बिल बदलता है, उस तरीके से ये लोग अपना वार्ड बदलते हैं। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है रमज़ानपुर की आवाम से कि हम चारों लोगों को ही ताकत से और दे और देकर कामयाब करे। और मजलिस के जो जिम्मेदार है, डॉक्टर खालिद परवेज है, इनुस दादा है, हमारे मलिक भाई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, आप उनके भरोसे को कायम रखते हुए हमारी मदद करें और हमारा साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कहा जा रहा है कि जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, चारों उम्मीदवार वार्ड से नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मसला वही तो बातें हैं कि हमारे इस्लाम पार्टी के जो कायद बोलना चाहिए वो भी सदर उधर नहीं है। इनकी जो सोच आज से असेंबली लड़ने की है, ये चारों ही जो वोटर है मालेगांव शहर से उठा के हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, मतलब अजाब भेज रहे हैं। ये कोई अजाब आसमानी नहीं है, ये अजाब गैर इस्लाम पार्टी जो इस्लामी नाम पे हमारे बीच आई है, ये उसका अजाब है जिसके अंदर शान इन कभी कुछ नहीं करती, उसके बंगले में सोए रहेंगी, वो एक अजाब। एक और अजाब है हमारे इधर, एक चेक नाम के कोई आदमी है, मैं पहचानता भी नहीं, मेरे ख्याल से वार्ड का और कोई भी नहीं पहचानता होगा। ये एक अजाब ये आ रहे हैं। भी दूसरा एक अजाब ऐसा है हमारे उधर का वीडियो वाला, यानी सारे गलत पैसे उनको चलते हैं, सारे गलत पैसे। एक ये अजाब आ रहा है। एक ऐसा अजाब है हमारे ऊपर जिसके मुंह से सिर्फ बातें निकलती है, काम कुछ नहीं होता। जो नाला ये पार भी नहीं कर सकता, ये नाला पार करे तो उसके समझ में आएगा रमजानपुरे में क्या। जिसने अपनी खुद के सामने की रोड नहीं बना पाया, जिसने अपने सामने की गटर नहीं बना पाया, जिसने अपने वार्ड को डेवलप नहीं कर पाया, जबकि 10 साल कारपोरेटर है, आज तो बेशर्मी से मर जाना चाहिए था। खड़े होने की बात तो खत्म हो जाती, बेशर्मी से घर में घुस जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है तो उनकी बातें क्या करना।
और ये भी कहा जा रहा है कि सामने के उम्मीदवार इतने मजबूत नहीं है जो कि फॉर्म खुद नहीं भर सकते, वो क्या आवाम की खिदमत करेंगे। देखो ऐसा है कि कितने मजबूत है, अल्लाह ने आज पेपर में सबको बता दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये 4 कारपोरेटर, यहाँ कारपोरेटर बोल रहा हूँ मैं, वो बैठे हैं, आज ही डिक्लेयर कर लो कि ये कारपोरेटर है। उसकी वजूहत ये है कि ये कानून पंडित अपने आप को बताते, ये कानून पंडित है नहीं, इनको कानून खुद नहीं समझता। अगर समझा होता ना तो ये 5 साल गठनेता रह लेती। ये सिर्फ छचन करके अपने गठनेता साबित करके और लोगों से पैसा कमाया ये लोगों ने। और इसको जब हम हाईकोर्ट गए ना तो इसको जगह पे हमने कैंसिल करे, इसको पर स्टे लाए। हमारा पेपर कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। आज भी देख लो, पेपर हमारे हाथ में आया तो हम बाइट दे रहे हैं। ये बोले आजाद हो गया, भरते नहीं आता, पढ़ा करे। अरे भैया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो हम मजलिस में आए, और ये भाई जो इतनी भाग रही थी, इसके कोई पेपर क्लियर नहीं था। 1 दिन में पेपर क्लियर करने वाली एक जाबाज औरत है ये, जो दौड़ भाग करके निकल के आई। इसके मामले में तो इसकी अम्मा को भेज दी इसने पेपर छानने वाले दिन, और अम्मा ने इसको फोन लगाई तो सोए ले। अबे जो पेपर छानने के टाइम बंगले में सो रही, वो क्या मेरे रमजानपुरे का भला करेंगी। मेरे को रमजानपुरे में काम करने वाले लोग चाहिए, जिनको रात को 12 बजे उठाना पड़े उठा लेवे। और बेचना खरीदना इनकी औकात है, ये हमेशा बेचने खरीदने का काम करते। ये औरत ना बिकने वाली है ना खरीदने वाली है। हम ना बिकेंगे ना किसी को खरीदेंगे, लड़ेंगे और चुन के आएंगे। भाई तो आपका पैनल किस हद तक मजबूत है? मुझे ऐसा यकीन है कि मेरे रब्बुल आलमीन ने हमको बहुत मजबूत किया है। जिस तरीके से 2017 के अंदर हमारे ऊपर लोग हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने पैनल मारा था। उस वक्त के अंदर तो शेख रशीद साहब थे, जो सियासत के जादूगर थे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने हमारे भी साथ दिया। मगर आज के जो समाजवादी के गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ में जो शेख आसिफ साहब है, जिन्होंने की इनकी ये आदत है, वो किसी आम आदमी का क्या खास आदमी का भी फोन नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों के सामने हम जीत के आ रहे, खुली बात है ना। वार्ड नंबर 3 से हमारे को मुफ्ती साहब ने भरोसा करके टिकट दी है, जिसमें साइद बे रेशम वाला है, मोहसिन खान मुबारक खान है, मैं साहिना फ़रोख शेख, और अपने जो है शमीम आपा, जो हमारे शकील भाई की घरवाली है, अहलिया है। और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो हमारे चारों लोगों पर भरोसा किया है, भरोसा जताया है, अब्दुल मालिक साहब ने भरोसा जताया, यूनुस ईसा साहब ने भरोसा जताया, इंशाअल्लाह उसके लिए हम खरा उतरेंगे और पूरा पैनल निकालने की कोशिश करेंगे। और हर हाल में हमारा पैनल निकल रहा है इंशाअल्लाह। अब का में आप क्या लेकर जाएंगे? आपने अभी तक क्या किया है वार्ड के लिए? देखो भाई, मैं नगर सेवक नहीं भी था तो उससे पहले कम से कम मैंने अल इराकगंज सर्वे नंबर 178, 179, 133, 132 और ये जो एरिया है अमीनाबाद, तिरंगा चौक, यहाँ पर भी मैंने कामकाज किया हूँ और वार्ड की तकलीफ देखते हुए काम किया हूँ। और अभी मैंने 178-2 में एक शादी हॉल मंजूर करवाया हूँ, और मस्जिद जो है वहाँ पे लग करके मस्जिद है, वहाँ पूरा रोड का काम भी मैंने मंजूर कराया हूँ। इंशाअल्लाह मैं नगर सेवक नहीं रहते हुए इतना बहुत सारा काम किया हूँ, और अल्लाह अगर आवाम मेरे को पब्लिक चुन करके देती है तो इंशाअल्लाह यही तरीके से एक एक एरिया डेवलप करते जाएंगे हम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम यहाँ बैठे, और उसके बाद मुफ्ती साहब और हमारे मलिक भाई यूनुस ईसा, इनका बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया चारों पे। और हम तो यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं, और हम इतना यकीन रखते हैं हमारी ख़ास तौर से आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर के अवाम से कि वो ये बार है तो हमारे ऊपर भरोसा करेंगी, क्योंकि इन्होंने किया, इनके ऊपर बार बार हमारे ऊपर करे एक बार। क्योंकि यहाँ पे आज आयशा नगर वार्ड नंबर 3 में सिर्फ एक एरिया है मेरा, आयशा नगर बिस्मिल्लाह नगर, 5 पंजतन चौक, 36 कोली सुपर कॉलोनी, जो कि 15 साल से लावारिश पड़ा है। यहाँ पे एक ऐसा मामला है कि यार यहाँ का जो ये सीधे हाथ का जो मेंबर है वो बोलता है कि मैं तंजीम नगर का है, और जो उल्टे हाथ का है वो तो हारा हुआ है। हारे हुए मेंबर की कोई जवाबदारी रहती नहीं, तो मेरा एरिया हो गया लावारिश।
आज मैं निकला हूँ मेरे एरिए की मजबूरी बन के, क्योंकि हमारा एरिया 15 साल से मजबूर है, कोई निकलने राज़ी नहीं था। तो मैं लोगों की बात पे, मेरे लोगों की जिम्मेदारी पे निकला हूँ और इंशाल्लाह मेरे को यकीन है कि मेरे लोग मेरा पूरी तरह साथ देंगे और हर हाल से इतनी वोट मिलेंगे हमको वहाँ से कि इनके गुमान में भी नहीं होगा। ये जो सोच रहे होंगे ना कि हम नए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको ये बता दे रहा कि जब अल्लाह ने हमको यहाँ तक लाया ना तो अल्लाह ही हमको आगे भी लेके जाएगा। तो इसलिए ये ख्वाबो खरगोश में ना रहे कि यार ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है। आप जब पेड़ी खुलेगी ना तो देखना हमारा तो अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह हम पूरी तरह से ताकत से लड़ेंगे और चुन के आएंगे, चारों का साथ देंगे। और जो हमारे कैंडिडेट है तो इसमें से कोई कमज़ोर नहीं है, सब सोशल वर्कर है। ये हमारे समीम कला है, ये रेगुलर लगे रहते हैं लोगों के साथ। इनका रिकॉर्ड तुम खुद देख लो, मोहल्ले में क्या है, दवा खाने से लेके कारपोरेशन से लेके जब ये मेंबर नहीं थे तो जो इन्होंने इतना काम किया। और ये हमारे फरोग भाई है, मैं मानता कि शाहिद भाई हमें सबसे सीनियर आदमी ये है जो कि लोगों के बीच रह के कारपोरेशन में लोगों की तकलीफ़ दे के, और कुछ थे भी नहीं लोगों की तकलीफ़ के ऊपर, ये लोग ने इतना काम किया है कि यार ये मेंबर ने भी किया। कम से कम 50 गली में रोड बनाए, कुछ शादी हॉल बनाए, यानी अल्लाह का इतना एहसान है, जब कुछ थे नहीं तो इतना किया। अगर हमारे मोहल्ले की आवाम, दयाने की आवाम इनके ऊपर भरोसा करती है तो इंशाल्लाह हम इनके तरफ से लोगों से वादा करते हैं, क्या अल्लाह चाहे ना तो अपना वार्ड का नक्शा बदल जाएगा। तो आप लोग है तो शाहिद भाई, फरोग भाई, हमारा समीम काला, इनके ऊपर एक बार भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। और इसके बाद अगर कोई बोलता है कि यार ये चुन के आए बाद ये उधर चले जाएगा, ये चुन के आए बाद उधर चले जाएगा, ये वो वाल्डो का है, ये वो वाल्डो का है, तो यहाँ से तुम्हारा भाई बोल रहा है कि गरचंडी पकड़ने की ताकत रखेंगे हम एक दूसरे की, इंशाल्लाह सबको पकड़ के लाएंगे। शाहिद भाई की जो एरिया है, शाहिद भाई का जो एरिया है, अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ी तो शाहिद भाई मेरी गरचंडी पकड़ने की ताकत रखेंगे। फरोग भाई का जो एरिया है, अगर फरोग भाई को वहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी तो फरोग भाई मेरी गरचंडी पकड़ने की ताकत रखेंगे। तो इसलिए आवाम ये ना सोचे कि यार कोई है तो आपका जहन तासी करे, तो बिल्कुल है तो जिसको शाहिद भाई पर भरोसा है वो चारों का भरोसा शाहिद भाई के ऊपर करे, और जिसको मेरे ऊपर भरोसा है वो चारों का भरोसा मेरे ऊपर करे। बस इतना बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे और MIM से उम्मीदवारी का हमको टिकट मिला है। और मुफ्ती साहब हमारे, उनका हम शुक्रिया करते, इनू सीसा साहब का भी शुक्रिया अदा करते। और आज हमारे 3 नंबर वार्ड में इतनी तकलीफ़ें है और हम यहाँ 25 साल से रह रहे, और 25 साल में हम कुछ ना होते हुए हमने वार्ड के अंदर काम किया है। ये आवाम को, हमारी 3 नंबर वार्ड के आवाम को मालूम है हमने क्या क्या काम करा और क्या क्या नहीं किया। और जब जब नल के अंदर हो, गटर का मसला हो, दवाखाने का मसला हो, जब भी आवाम हमारे घर या हमको फ़ोन करती है तो हम उनके काम धंधे, हमारे काम धंधे छोड़ के हम उनके साथ निकल जाते थे और उनके काम करते। ये आवाम को मालूम है। आज हमारे साथ जो भी पार्टी के लोग हैं जो हमारे सामने है, वो बड़ी पार्टी के लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, और हम ज़मीन से खड़े रहने वाले लोग हैं और ज़मीन पे दिखने वाले लोग हैं। और ये लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ में और प्लेन में घूमने वाले लोग हैं। तो हमको, हमारा कच्चा इलाका है, हमको ऐसे लोग चाहिए हमारे वार्ड में जो आवाम का साथ दे और आवाम के हर मसले का, जो भी मसले मसाइल आवाम के हैं, आवाम के तरफ ध्यान दे के उनके हर मसले मसाइल को हल करे। तो इंशाअल्लाह आवाम को ये मालूम है कि हमारे वार्ड में कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। तो हम ये उम्मीद से खड़े हैं कि आवाम हमारा पूरा साथ देंगी। और हमारे साथ जो हमारे चारों लोग हैं, शाहिद भाई है, फरोग भाई है और मोहसिन भाई है, ये सब, इनको एक तजुर्बा है काम का। और शाहिद भाई का तो माशाल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं, शाहिद भाई ने बहुत काम किया है वार्ड के अंदर, और हमने भी नहीं कुछ होने के बाद भी काम किए। और फरोग भाई ने भी यहाँ कुछ, उन्होंने बहुत से काम डाले, रोड गटर, ये उनका बहुत काम डाले। तो माशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम आवाम से भी ये बोलेंगे कि तुम चारों पैनल को मजबूत करो और इनको चारों पैनल पे ध्यान दो और किसी की तरफ ध्यान दो नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को अपना वार्ड सुधारना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये बहुत पैसे वाले हैं और पैसे बांट रहे हैं और पैसे चला रही है। तो आवाम इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान न दे, अपने काम के ऊपर ध्यान दे, अपने को अपना वार्ड कैसा बनाना है और कैसा करना है।